इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी संगति के लिए कहते हैं कि हमें किसकी संगति करना चाहिए, क्योंकि जिसकी संगति करोगे वो ही देगा। जिसकी दुकान में सब्जी मिलती है वो सब्जी देगा, जिसकी दुकान में हीरा मोती मिलते हैं वो हीरा मोती देगा। इसीलिए संगति देख के करना। बड़ा अच्छा श्लोक है, अज्ञानोपास्तिर ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। अज्ञानी की उपासना से अज्ञान मिलता है और ज्ञानी की उपासना से ज्ञान मिलता है। जैसे बारिश की बूंद जब बादल से नीचे गिरती है, यदि वो बूंद गन्ने के पेड़ में चली जाए तो मीठी हो जाती है, नीम के पेड़ में चली जाए तो कड़वी हो जाती है, सांप के मुंह में चली जाए तो जहर बन जाती है, सीप में चली जाए तो मोती बन जाती है, और वही बूंद भगवान के सिर पर चली जाए तो गंधोदक बन जाती है ना। ये संगति का फल है। किसका फल है ये? संगति का। कि नीम की संगति करी तो कड़वी हो गई, गन्ने की संगति करी तो मीठी हो गई, सीप की संगति करी तो मोती बन गई, और भगवान की संगति में आई, भगवान के स्पर्श किया तो गंधोदक बन गई, पूज्य बन गई। तो ऐसे ही हमें गुणवान की संगति करना चाहिए, क्योंकि अज्ञानी की उपासना से अज्ञान और ज्ञानी की उपासना से ज्ञान मिलता है। यहाँ केवल संगति करने के लिए कहा है। सामने वाला तुम्हें बैठ के पढ़ाए, तुम्हें बैठ के शास्त्र सुनाए, वो कुछ भी नहीं कहा है। केवल उपासना शब्द आया है, आराधना शब्द आया है। यानी किसी जुआ खेल रहे हैं और वहाँ जाके बैठ जाओ, खेलो मत, ठीक है? खेलना मत, भाई हम खेलेंगे नहीं, बस बैठ जाओ। थोड़ी देर तक तुम बैठे रहोगे, उसके बाद अरे ये इसने गलत चल दिया, अरे ये बिल्कुल बहुत ठीक खेल रहा है। अब तुम्हारे पास में जो बैठा है उसके पत्ते तुम्हें दिख रहे हैं और तुम्हें पता है कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है, और जैसे ही वो गलत चलने को आए रोक दिया, अरे ये वाला नहीं, ये वाला चल। वो फिर भी नहीं माना, अरे ला उसके पत्ते छीन लिए, ला मैं संगति को करी ना। केवल तुम देखने बैठे थे, हुआ क्या? हुआ क्या? स्वयं खेलने बैठ गए। किसकी संगति? जुआरी की संगति, शराबी की संगति। एक बार तुम शराब नहीं पियोगे, 2 बार नहीं पियोगे, 3 बार नहीं पियोगे, फिर मित्रता बढ़ती जाएगी। फिर मित्रता के बाद में वो झटके देगा, लटके देगा, मनुहार करेगा, डांटेगा। कभी तो मानोगे? कभी ना कभी उसके साथ तुम ला चल, तू इतना कह रहा है तो तेरी बात भी मान लेता हूँ, और शराब पीना शुरू कर दोगे। तो इस तरह से संगति जैसी होती है, जीवन वैसा बनता है ना। लेकिन अच्छी संगति जैसे दीपक है, अब दीपक जला हुआ है, एक है, पूरे कमरे में उजाला कर देता है, और बुझे हुए दीपक हजारों रखे हों, क्या होगा? उजाला होगा। दिया है, तेल है, बत्ती है, केवल रोशनी नहीं है। ऐसे हजारों दीपक रखे हों, उन दीपकों से कुछ होगा? नहीं होगा। एक दीपक हो मगर जला हुआ हो, तुम्हारे हजारों मित्र हों मगर सारे के सारे अज्ञानी हों, लेकिन एक मित्र हो, ज्ञानी हो, सही रास्ते पर चलने वाला हो, है तुम्हें सही रास्ते पर लगाने वाला एक मित्र हो, काम हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा प्रसंग आया इसमें। जैसे आपको यदि सुख चाहिए तो जो सुखी है ना उसकी उपासना करो, उसकी संगति करो। और दुख चाहिए, अरे बोलिए ना, आप हंस रहे हैं, कौन चाहेगा कि मुझे दुख मिले? और संगति किसकी कर रहे हैं? अरे बोलिए ना, संगति किसकी है? जो स्वयं दुखी है, पहले से दुख से भरे पड़े हैं, और फिर उसकी संगति करते तो हम भी दुखी हो जाते हैं, और पूरा संसार इसी में लगा पड़ा है। जो मोह है वो दुख है। दुख कहाँ से आता है? मोह से। मोह क्या है? ये मेरा है,
कोई भी वस्तु को जो मेरी नहीं है उसको मेरा कहलावाना किसका काम है? मोह का काम है। मान लो तुम घड़ी पहने हो, घड़ी तुम्हारी है क्या? तुम घड़ी हो क्या? आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये तो पक्का जानते हो ना? अरे बोलिए ना, इतना तो जानते हो कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ठीक है। अब ये शरीर जिसमें आत्मा रह रही है वो अलग है और आत्मा अलग है, तो घड़ी कैसे मेरी हो सकती है? जब शरीर मेरा नहीं है तो घड़ी मेरी कैसे हो सकती है? और जब घड़ी मेरी नहीं है तो मैंने कहा ये घड़ी मेरी है, तो ये सत्य है कि असत्य है? बोलिए, असत्य हो गया। ये मैं नहीं कह रही, आप स्वयं निर्णय करें। यानी जिनवाणी से हमें इतनी बातें ज्ञान की मिलती हैं, यदि एक एक बात हम रोज इकट्ठी करें तो हमारे ज्ञान में इतनी वृद्धि हो जाए कि हम ज्ञानी बन जाएं। केवल एक एक लाइन भी हम रोज इकट्ठी करें, केवल एक श्लोक भी यदि हम रोज अच्छे से पढ़ें तो हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाए। अब जो चीज़ मेरी नहीं है उसको मेरा कहलवाना मोह का काम है। किसका काम है? मोह का। यानी मोह झूठ बुलवा रहा है कि सत्य बुलवा रहा है? अरे बोलिए ना, झूठ बुलवा रहा है। ये बात मैं भी जानती थी, लेकिन कल मरण कंडिका का ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए जब ये बात आई तो एकदम से ऐसा झटका सा लगा कि वास्तव में तो हम जानते भी हैं मगर समझते नहीं हैं। उसमें बड़ी अच्छी ये बात लिखी थी कि मोह में बोला गया हर वचन, क्या शब्द थे? मोह में बोला गया हर वचन असत्य है, और जितने वचन असत्य में बोले जा रहे हैं, यानी मोह में बोले गए हर वचन से असत्य का पाप लगता है। वैसे पाप नहीं कर रहे, तुम शांति से बैठे हो अपने घर में, कोई पाप नहीं कर रहे हो, लेकिन मोह तो अंदर में पड़ा है ना, है? ये मेरा है, ये मेरा है, तूने ये क्यों ले लिया, तूने ऐसा क्यों कर दिया? तो ये मोह में बोला गया हर वचन के साथ में असत्य का, झूठ का पाप चल रहा है। बिना समझे, बिना जाने, बिना कुछ किए, केवल मोह में प्रति क्षण असत्य का पाप इकट्ठा। अब आपको एक बात बताऊं, एक बहन जी थी तो वो बड़ा स्वाध्याय करती थी। देखो मोह कितने झटके देता है और कैसे हावी रहता है वो बताना चाहती हूँ। कि वो बड़ा समय सार का बहुत स्वाध्याय करती थी, बड़ी चर्चा करती थी, मेरे पास भी आती थी तब भी चर्चा करती थी। तो एक दिन रक्षाबंधन, चतुर्मास का समय था, रक्षाबंधन का समय था, तो वो मेरे से बैठ के समय सार की चर्चा कर रही थी। द्रव्य अलग है, जीव अलग है, आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है, सब चर्चा चल रही थी। उस समय उनकी लड़की आई हुई थी, ससुराल से लड़की आई हुई थी, और वो मेरे से चर्चा कर रही हैं, ऐसे बैठे हैं, सामने दरवाज़ा है, और एकदम उनकी नजर गई, माता जी मेरी बेटी आई है। अभी आपने मेरी बात को पकड़ा नहीं है, नहीं पकड़ा आपने मेरी बात को। यानी पलक झपकते मोह हावी हो जाता है। और आज ही समय सार में निकला था कि अनंत काल से विकारी पर्यायों के साथ में एकत्व का अभ्यास है। क्या कहा है? अन्य जो पर वस्तु है उसके साथ एक में एक होने का जो अभ्यास है वो आज का नहीं है, अनंत काल का अभ्यास है। अब इस जन्म में करना क्या है? इसको ही तो छुड़ाना है। इसको छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैसी संगति करनी पड़ेगी। जो छुड़ा रहे हैं अपना, उनकी संगति में आएंगे तो हमें भी लगेगा अरे जब ये छोड़ सकते तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते। और प्रतिदिन जो देव दर्शन कहा है, जो श्रावक को षट आवश्यक कहे हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सब क्या हैं? ये सब मोह कम करने के साधन हैं। देव पूजा करोगे तो यही तो पता चलेगा भगवान मोह से रहित हैं और हम मोह से सहित हैं, और मुझे भी मोह छोड़ना है। देव पूजा का क्या मतलब हुआ? यही तो हुआ ना, है? गुरु उपासना, गुरुओं के पास गए तो वहाँ क्या मिलेगा आपको? भाई ये घर गृहस्थी छोड़ के, मोह छोड़ के, अपना घर छोड़ के आ गए, अब इनने मोह छोड़ दिया, ऐसे मुझे भी छोड़ना है। वहाँ भी यही शिक्षा मिली। तीसरे नंबर पे आया स्वाध्याय। अब मान लो आप गुरु के पास गए और वहाँ स्वाध्याय चल रहा है, चल 2 मिनट सुन लेते हैं। अब आप यहाँ आए, चल प्रवचन सुन लेते हैं, है ना? तो क्या मिलेगा यहाँ? मोह को कम करने की चर्चा मिलेगी। और क्या मिलेगा यहाँ पर?
आत्मा की बात मिलेगी, जिनवाणी की बात मिलेगी, हैं। तीसरा नंबर स्वाध्याय, संयम। संयम का पालन क्यों किया? संयम का पालन क्यों किया? मोह को कम करने के लिए। तपस्या क्यों करते हैं? उपवास क्यों करते हैं? अनशन क्यों करते हैं? ताकि शरीर से मोह कम हो, हैं। और दान दिया। आप लोग अभी गुल्लक लेके आई हैं, हमारी बहन जी 2 गुल्लक लेके आई हैं, दिख रही है मुझे। आपने इसमें दान डाला है, क्या निकाला है? पैसा निकाला है। पैसा ये अच्छे कार्य के लिए निकालने का क्या मतलब हुआ कि जितना पैसा हमने दान दिया है उतने पैसे से हमारा मोह कम हो गया। यानी सारे धर्म का सार क्या है? मोह कम करना है। और ये कब होगा? क्योंकि स्वयं तो अनादिकाल के संस्कारों से भ्रमित हैं, इसलिए खुद से तो अभी होने वाला है नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञानी की उपासना करनी पड़ेगी, है ना। ज्ञानी की उपासना करेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान का मतलब ही मोह कम करना होता है। मोह रहित जीव को ही ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी सबको नहीं कहते कि 2-4 शास्त्र पढ़ लिए और याद कर लिए तो बड़ा ज्ञानी हो गया। जो ज्ञानी की परिभाषा निश्चय नय से है वो यही है कि मोह रहित जीव को ही ज्ञानी कहते हैं। और जिनका पूरा मोह छूट गया है, खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है, उसे केवल ज्ञानी कहते हैं। जो कम कर रहे हैं अपने मोह को, आगे बढ़ चुके हैं मोह को कम करने के लिए, उसको कहते हैं ज्ञानी। और जिनका मोह नष्ट हो चुका है वो है केवल ज्ञानी। अब आपकी दृष्टि में ज्ञानी कौन है? जिसने 10-25 शास्त्र पढ़ लिए हों, थोड़ा उसके आपके प्रश्नों का उत्तर दे देते हों, थोड़ा सा मतलब आपको बता देते हों कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। अरे भैया वो तो बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन यहाँ ज्ञानी की क्या परिभाषा करी है? जो मोह पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं वो ज्ञानी, और जिनने विजय प्राप्त कर चुकी है वो केवल ज्ञानी। अब बताइए आप कितने ज्ञानी हैं? यहाँ कितने ज्ञानी बैठे हैं बताइए आप मुझे, हैं? 0% हो गया मामला। ओहो। तो भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना है, सारी सेवा, वैयावृत्ति, उपासना, स्वाध्याय, संयम, सारे के सारे काम जो त्याग है, भाई मेरा इसका त्याग है मतलब उस चीज़ से मोह कम हो गया, मेरा इसका त्याग है मतलब इस चीज़ से मोह कम हो गया। अब मैं 100 साड़ी से ज़्यादा नहीं रखूँगी अपने पास, मतलब 100 से तो मोह है, बाकी का त्याग हो गया। त्याग का क्या मतलब है? मोह कम करना। तो सबसे बड़ा कर्म कौन सा है? कर्मों का राजा कौन है? मोह है। और मोह नहीं रहेगा तो बाकी कर्मों का क्या काम बचा? सब ढीले पड़ जाएंगे। जैसे कि युद्ध में राजा मर जाए और सेना कितनी बड़ी भी हो, क्या होता है? सबके हाथ पांव ढीले पड़ जाते, हार जाते हैं। और राजा जिंदा है, सेना भले थोड़ी सी है मगर अभी युद्ध करने के चांस हैं। ऐसे कर्मों का राजा मोह है। मोह गया, सारे कर्म अपना काम करना बंद कर देते हैं। अब जैसे केवल ज्ञानी भगवान है, अरिहंत भगवान है, तो उनका मोह कर्म क्षय हो गया। केवल ज्ञान है, केवल दर्शन और अनंत सुख और अनंत वीर, ये 4 कर्म प्रकट हुए। अभी संसार में है वो, अभी वो मोक्ष नहीं गए हैं, ठीक है ना। मोक्ष नहीं गए, उनका मोह क्षय हो गया। अब वो समूह शरण में भी बैठे हैं, सोने के सिंहासन में भी बैठे हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम सोने का लगाओ या लकड़ी का लगाओ। वो बैठे कहाँ हैं? वो अपनी आत्मा में बैठे हैं, वो शरीर में नहीं बैठे। अब शरीर में तो आत्मा पड़ी है, लेकिन ध्यान रूप में आत्मा में लीन है। अब उनके समूह शरण में स्फटिक मणि लगी है और लाल मणि लगी है और स्फटिक मणि की दीवारें हैं, और बिल्कुल जो आप चाहते हैं ना, जिसके लिए आप कमाई करते, जिसके लिए आप 24 घंटे मेहनत करते हो, हीरा मोती पन्ना इकट्ठा करने के लिए, जितना आप अपने महल मकान के लिए, वहाँ पर तो वो सब चीज़ हीरा मोती की है। उसके बाद भी उनका ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि मोह नहीं है। मोह था तो कमाई करके इकट्ठा कर रहे थे, अब मोह नहीं है तो स्वर्ग से स्वधर्मेंद्र लेके आया तो भी देखने तैयार नहीं है, क्योंकि आत्मा से ज़्यादा सुंदर वस्तु दुनिया में कोई भी नहीं है।
तो अज्ञानोपास्तिर ज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया, ज्ञानी के आश्रय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए ज्ञानी की संगति करना चाहिए। और एक दीपक जला हुआ जो मैंने अभी बताया था, गांव में एक साधु हो, एक साधु, क्या होगा? सारे गांव पे प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, तो दिमाग में इतना तो रहेगा, अरे महाराज जी हैं, आज ऐसा करो 9:30 बजे के बाद भोजन करेंगे, क्यों? अब उनका आहार हो जाए फिर कर लेंगे। इतना तो दिमाग में रहेगा ही रहेगा। इतना भोजन तो तुम छोड़ ही दोगे। घर में से तुम्हारी पत्नी मंदिर जा रही है, साधु के पास जा रही है, बच्चे जा रहे, तुम नहीं जा पा रहे, दिमाग में लगी रहती है, जी मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। और जो लौट के आ रहे, अरे आज महाराज जी ने ऐसा कहा, अरे आज माता जी ने ऐसा कहा, भले मतलब तुम नहीं गए लेकिन उनकी बातें भी तुम्हें सुनने के लिए मिल रही हैं। एक दीपक जला हुआ हो, एक दीपक पूरे गांव के दीपक को जला सकता है। एक ज्ञानी का आश्रय मिल जाए तो वहां जितने बैठे हैं सब जल उठेंगे, सबके अंदर ज्ञान आ जाएगा। लेकिन एक बात और है, दीपक को बुझे हुए दीपक को जले हुए दीपक के पास तो आना पड़ेगा। अब तुम सोचो, वैसे आजकल तो मामला कुछ और है, टीवी के माध्यम से आपके घर घर में रोशनी हो रही है, घर घर में प्रवचन सुनाई पड़ रहे हैं। आप जाओ या ना जाओ, वहाँ तो बटन दबाओ, महाराज जी के प्रवचन शुरू। जैसे ही वहाँ आपने बटन दबाया, वैसे आपको वहाँ पे पंच कल्याणक देखने मिल जाते, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसका मतलब ये आपका विशेष पुण्य है, आपका विशेष पुण्य है कि घर में ही मोह कम करने के साधन रखे हुए हैं। अब उसका सही उपयोग कर लो तब है, उसका सही उपयोग कर लो तब बात है, वरना उसमें तो दोनों ही चीज़ें हैं। क्रोध बढ़ाने वाली भी है, लड़ाई बढ़ाने वाली भी है, मायाचारी बढ़ाने वाली भी है, झूठ सिखाने वाली भी है, डाका सिखाने वाली भी है, चोरी सिखाने वाली भी है, फैशन सिखाने वाली भी है, कपड़े पहनाने वाली भी है, कपड़े कम पहनने वाली भी है, उसमें सब कुछ है और उसमें धर्म भी है। अब तुम क्या लेते? बाजार एक जो है, संसार एक बाजार है। अब सौदा तुम्हें लेना है, देख के लेना, कहीं गलत चीज़ ना आ जाए। तो जब मैं रोहतक में चतुर्मास कर रही थी तो वहाँ के लोगों ने मेरे से कहा, बोले माता जी एक आध कोई हमारा ग्रुप बना दो तो हम लोग कुछ करें। तो मुझे भी लगा नहीं, ये मुझसे कह रहे हैं तो मुझे करना चाहिए। और आदमी अपने आप में एक दूसरे की बात तो नहीं मानता है, लेकिन साधु कह दे तो बात मान लेता है। तो मैंने कहा एक शुभकामना परिवार बनाओ आप। शुभकामना परिवार में 12 सदस्य लो और उसमें आप हर महीने एक एक के घर में भक्तांबर का पाठ करो, ठीक है ना? 12 महीना और 12 परिवार, ठीक है? तो एक के घर में एक बार ही नंबर आएगा साल में। और कौन नहीं चाहता कि 12 महीने में एक साल भर में एक बार मेरे घर में भक्तांबर का पाठ ना हो? कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन जब ग्रुप नहीं होता है तो फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसको फ़ोन करो, उसको बुलाओ, ये करो वो करो, बड़ी मेहनत करनी पड़ती। और ग्रुप बना हुआ है तो अपने आप डेट फाइनल हो गई और अपने आप आपको नंबर मिल गया और सारे लोग इकट्ठे हो गए, फ़ोन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो मैंने ऐसे ग्रुप बनाए। हालांकि 12 परिवार तो बहुत कम ग्रुप में है, किसी में 15 है, किसी में 17 है, किसी में 18 है, ऐसे करीब 200 300 250-300 शाखाएँ बन चुकी हैं। और आपकी भी है? कहाँ से आए आप? ग्वालियर वाले आए हैं, ठीक है। ग्वालियर में की एक शुभकामना परिवार की एक सदस्य यहाँ भी बैठी हुई है। तो ऐसे करीब 250-300 शाखाएं बन चुकी हैं और आज की डेट में वो सारी शाखाएं भक्तांबर का पाठ कर रही हैं। और भक्तांबर एक शक्तिशाली स्तोत्र है। ना जाने कौन सा समय रहा होगा, कौन सी घड़ी रही होगी जब वो स्तोत्र लिखा गया होगा। इतना शक्तिशाली कि आज मतलब बड़े बड़े इस पर रिसर्च चल रही हैं। श्रीमती मंजू जैन, डॉक्टर मंजू जैन है, नागपुर की है शायद वो, हाँ, उन्होंने बड़ी खोज करी इसके ऊपर से और बड़ा इस पर उन्होंने खोज करके कि इसके माध्यम से अनेक बीमारियां तक उन्होंने ठीक करी हैं। और शायद आज शाम को 7 बजे कौन से उस पर मुनि सुब्रत स्वस्तिधाम फेसबुक पेज पे आज उनका 1 घंटे का लेक्चर है।
और 1 घंटा वो प्रश्नोत्तरी करेंगे, आप जो पूछेंगे वो उसका उत्तर देंगे। 1 घंटा उनका लेक्चर है और 1 घंटे में वो बताएंगी, क्योंकि वो उन्हें भक्तांबर के अलावा मुझे लगता कुछ और नज़र तो आता ही नहीं होगा है। पूरे समय उन्होंने एक जो भक्तांबर की अतिशयकारी प्रभावना करी है वो वास्तव में प्रशंसनीय है। नहीं तो लोग भक्तांबर पढ़ते थे लेकिन भक्तांबर का वो अर्थ नहीं समझ पाते थे, उन शक्तियों को पहचान नहीं पाते थे। एक बार की बात आपको बताऊं प्रैक्टिकल। मैं एक शहर में थी, मंदिर बहुत पुराना था, बहुत प्राचीन मंदिर था। तो जब मैं रात को वहाँ सोती, ठंड बहुत थी वहाँ पे, बहुत अधिक ठंड थी, तो वहाँ एक कुटिया बना दी थी छोटी सी लकड़ी की, तो उसमें सो जाती थी मैं रात को। तो जब मैंने जैसे नींद लगने को होती, लगता किसी ने खटखट किया, मेरी नींद खुल जाती। फिर जैसी नींद लगने को होती फिर किसी ने खटखट किया, ऐसा रोज़ होता था। तो मैंने गुरुजी के पास समाचार भेजे, मैंने कहा आचार्य जी ऐसा ऐसा हो रहा है। बोले ऐसा करो, कमरे में भक्तांबर का पाठ करवा लो। क्या कहा गुरुजी ने? कौन सा पाठ करवा लो? मतलब गुरुजी भी भक्तांबर की शक्ति को जानते थे, जानती तो मैं भी थी, लेकिन जो बात बड़े कह देते ना वो कुछ प्रमाणिक लगती है। मालूम मुझे भी, जो बात मैं अभी आपसे कह रही हूँ वो सारी बातें आपको पता हैं। मोह खराब है, मोह नहीं करना चाहिए, पता है, आप खुद को पता है, लेकिन आप दूसरे को समझाओगे ना, अरे ये तो ऐसे ही कह रही। लेकिन जब वही बात गुरु कहते हैं, हमसे बड़े कहते हैं, बात क्या कही, महत्व इस बात का नहीं है, बात किसने कही। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यही बात मैं कह रही हूँ। अब यही शब्द इसमें आ जाए कि ये बात भगवान महावीर ने कही है, बात में वजन आ गया। एक भिखारी कहता है यहाँ पुल बनना चाहिए, कुछ है वजन? बात में वजन है नहीं। और एक प्रधानमंत्री कहते यहाँ पुल बनना चाहिए, बोलिए ना, बात तो वही है ना, है? तो बात क्या कही, महत्व इस बात का नहीं, बात किसने कही, महत्व इस बात का है। एक डाकू कहता है हम तुम्हें कल देख लेंगे, रात भर नींद नहीं आएगी, क्या होगा कल? है फोन पे ही तो कहा कल देख लेंगे, रात भर नींद नहीं आओगे, 10 जनों को फोन करोगे। एक डॉक्टर कहेगा अरे लेट हो गया हूँ, अब आज आप कल आ जाना, हम आपको कल देख लेंगे। रात को चैन से सोओगे, डॉक्टर साहब ने कह दिया है कल देख लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? शब्द वही है, कल देख लेंगे। किसने कहा? डॉक्टर ने कहा नींद आ गई, किसने कहा? डाकू ने कहा नींद चली गई। तो बात क्या है, महत्व इस बात का नहीं है, बात किसने कही है, महत्व इस बात का है। तो भक्तांबर का जो है अतिशय अभी से नहीं है, बहुत पूरा उसी समय जिस समय भक्तांबर की भक्ति की गई थी, भक्तांबर लिख के बैठ के लिखा नहीं गया। भक्तांबर तो आराधना, जैसे आचार्य मानतुंग स्वामी बहुत ज्ञानी थे, उन्हें आशु कवि कह दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। संस्कृत के ज्ञाता थे, छंद के ज्ञाता थे, एक एक शब्द एक एक अक्षर के ज्ञाता थे। हर जो शब्द होते हैं ना, का खा गा घा, इन शब्दों की सबकी शक्तियाँ अलग अलग होती हैं और इन शब्दों के देवता भी अलग अलग होते हैं। तो इन शब्दों की शक्ति पहचानने वाले बहुत कम होते हैं संसार में, लेकिन आचार्य मानतुंग स्वामी इन शब्दों की शक्तियों को पहचानते थे। और जब उन्होंने भगवान की भक्ति करी, आदिनाथ भगवान की भक्ति करी, तो उन्होंने भक्तांबर बनाया नहीं, भक्ति करते करते बन गया है। और यहाँ भक्तांबर बनते जा रहा है और यहाँ पर ताले टूटते जा रहे हैं। हम भक्तांबर पढ़ते हैं, उन्होंने भक्ति करी तो भक्तांबर बन गया। और मुझे तो ऐसा लगता है इसका नाम भी उन्होंने नहीं रखा होगा, जो हम भक्तांबर कह रहे हैं ना, इसका नाम भी उन्होंने नहीं रखा होगा। ये हम सब पढ़ने लिखने वालों ने उसका नाम रख लिया, क्योंकि भक्तांबर स्तोत्र का पहला शब्द कौन सा है? कौन सा है पहला शब्द? तो बस वही भक्तांबर 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 बोलते बोलते वो भक्तांबर हो गया, है ना। और भक्तांबर शब्द का क्या अर्थ है? भक्त अमर। अब ये कौन सा स्तोत्र हो गया? लेकिन बस वो शब्द बोलते बोलते नाम पड़ गया। अब नाम नहीं, अब भाव पकड़ में आ रहे हैं। भक्त अमर, भक्त देवता। स्तोत्र का, इस शब्द का क्या अर्थ है? भक्तामर। अब इसको संधि विच्छेद करो,
भक्त अमर, अमर यानी देवता है, तो भक्त देवता ये स्तोत्र का नाम है। लेकिन नहीं, हम उसमें से पूरा भाव पकड़ना है कि वास्तव में इसमें क्या कहा गया है। तो आज शाम जो होने वाला है वो बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। उन्होंने पूरे विश्व में भक्तांबर की एक अपूर्व प्रभावना करी है। जो शुभकामना परिवार मैंने बनाए हैं वो सारे शुभकामना परिवार भक्तांबर की आराधना करते हैं। और जहाँ पर ये शुभकामना परिवार नहीं है, मैं चाहूँगी कि वो शुभकामना परिवार उस शहर में, उस गांव में बनाएं। यदि आपके गांव में केवल 10 घर है ना, तो आप शुभकामना परिवार 10 परिवार का बना लें। लेकिन महीने में एक बार हर घर में भक्तांबर का पाठ होना जरूरी है। घर में कितने कष्ट हैं, कितनी बीमारियां हैं, कितने दुख हैं, कितनी आधियां हैं, कितनी व्याधियां हैं। भक्तांबर में वो शक्ति है कि कहीं ना कहीं वो वहाँ अटैक करती है, उन सबको हटाती है, उन सबको दूर करती है। इसलिए भक्तांबर का पाठ तो अपने घर में जरूर करना चाहिए। और जो अभी ढीले पड़ गए हों वो सजग हो जाएं। अब वो करते करते क्या होता है, आलस सा आ जाता है। नहीं, कैसे आ जाए आलस, करना है। और नहीं करेंगे तो इसमें घाटा किसको और फायदा किसको करोगे? तो हैं, स्वर्ग में अमर का, ढुराने में चमर का और पाठों में भक्तांबर का, मनुष्यों में वय का, आगम में नय का और भक्तांबर के अतिशय का, बिजली में तार का, सप्ताह में वार का और पाठ करने में शुभकामना परिवार का। और मैंने एक और बात कही थी उस समय पर, उसमें करीब 1 साल तक मैंने काफ़ी नियम भी दिए थे कि घर में बैठ करके रोज प्रतिदिन अपने बच्चों को बिठा लो, आप बैठ जाओ और भक्तांबर का पाठ करो। कुछ मत करो, ज़्यादा मत करो, केवल बैठ जाओ और भक्तांबर का पाठ करो। और ऐसा हजारों परिवार ने शुरू किया था और बहुत से परिवार में तो आज भी चल रहा है। और जब वो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जहाँ आप बैठे हैं तो बच्चे तो वहीं आएंगे, उन्हें पढ़ना नहीं आता है, लेकिन वो वहाँ घूमते रहते हैं और तुम्हारे पाठ को सुनते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे आए उस समय मेरे पास में कि जिन्हें पढ़ना नहीं आता। 4 साल का बच्चा, हिंदी पढ़ना नहीं आती उसको, और उसने 4-5 श्लोक सुना दिए। तो हमने उसकी मम्मी से पूछा कि तुमने याद करवाए क्या? बोले नहीं, हम जोर जोर से बोल के पढ़ते थे तो ये सुनते रहते थे, इसको सुन सुन के याद हो गया। यानी आपने अनजाने में, जानकर नहीं, अनजाने में अपने बच्चे को एक बहुत अच्छी चीज़ दे दी। और जो उसने बचपन में याद किया है अब वो भूलने वाला नहीं है। अपने परिवार को इतना संस्कारित करो, इतना ज्ञानी बनाओ कि तुम्हें बाहर जाने की संगति की इच्छा ना हो। तुम्हारा घर ही सुसंगत बन जाए। तुम्हारे घर में ही अच्छे काम होने लगेंगे तो वहीं ज्ञानी पैदा हो जाएंगे। हम बाहर ढूंढने जाते हैं अच्छे लोगों को, अपने घर वालों को अच्छा बनाओ ना। घर में अन्य चर्चाएं कम करो, घर गृहस्थी की चर्चाएं कम करो। उसने ये खा लिया, उसने वो पी लिया, उसने ऐसा कर लिया, उसने वो ले लिया, उसने, ये चर्चाएं बहुत कम करो। ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा शास्त्रों की करो, ज्ञान की करो। तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना परिवार इतना संस्कारित और ऐसा बनाओ कि तुम्हारा परिवार भी जब अंतिम समय तुम्हारा हो तो तुम्हें किसी समाधि करवाने वाले को बाहर से ना बुलाना पड़े। तुम्हारा परिवार ही वहीं तैयार बैठा रहे कि अब समाधि मरण सुनाना है, अब नमोकार मंत्र सुनाना है, अब इनको इसका त्याग करवाना। उसको इतना संस्कारित कर दो, क्योंकि परिवार ही हमारा पहला मित्र होता है। इसे शत्रु ना बनाए, गुस्सा करके, क्रोध करके इसे शत्रु ना बनाए। उस मित्र परिवार को ऐसा बनाए कि वो तुम्हारे काम आए और तुम उसके काम आओ। मात्र जन्म दिया है तो मात्र शरीर के काम नहीं आना, अरे बुढ़ापे में काम आएगा, नहीं, मेरी समाधि में काम आएगा। यदि ऐसी भावना से परिवार रहेगा तो घर में सुख शांति रहेगी, धर्म रहेगा। और जहाँ धर्म है वहाँ सुख है ना। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आज आपके जहाजपुर आने का, सुनने के लिए ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। आप लोग कहाँ से आए? बूंदी से आए। पक्ष में सुधी का, मंदिर में बेदी का और आने वालों में बूंदी का। और पीछे वाले कहाँ से आए? जयपुर। गाने में सुर का,
नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का, त्रिहंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का, चलने में पात का, मित्रों में साथ का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। बंधुओं, पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी का 25वां रजत वर्षा योग इस स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन प्रांगण में चल रहा है। जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद में और गणनी पद मिलने के बाद में पहला वर्षा योग बड़ी धर्म प्रभावना के साथ में यहाँ पर चल रहा है। जैसा कि आप टीवी पर देख रहे हैं, आने वाली 1 नवंबर को पूज्य गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का 51वां अवतरण दिवस स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन प्रांगण में धूमधाम से मनाया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण पूरे कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल पर, फेसबुक पेज मुनि स्वस्ति धाम पर, जूम ऐप के माध्यम से होगा। आप घर बैठे कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे। बंधुओं, उस दिन जो कार्यक्रम होगा उसमें पूज्य माता जी के मंगल में प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में लगभग 300 शुभकामना परिवार की शाखाएं चल रही हैं, उनका राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। साथ ही 51वें अवतरण दिवस के शुभ अवसर पर 51 दिवसीय कार्यक्रमों की एक श्रृंखला यहाँ पर चल रही है, जिसका आनंद भी आप घर बैठे उठा रहे हैं। कई कार्यक्रम हुए, आज भी एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें डॉक्टर मंजू जैन के द्वारा भक्तामर काव्य के जो 48 पद्य है उनके ऊपर प्रत्येक काव्य के द्वारा किन किन बीमारियों का, किन किन चीज़ों का इलाज हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से आज इसको बताया जाएगा। साथ ही और भी कई कार्यक्रम होंगे। प्रसिद्ध वास्तुविद राजेंद्र जी वास्तुशास्त्री, उनका भी एक दिन का कार्यक्रम होगा। ये सारा कार्यक्रम आप मुनीश्वर स्वस्ति धाम फेसबुक पेज के माध्यम से देख सकते हैं। बंधुओं, पूज्य माता जी का पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम भी होगा और एक आर्य का निवास चंदन बाला भवन यहाँ बना है, उसका उद्घाटन होगा, इनॉग्रेशन होगा। साथ ही जो चौबीसी है, चौबीसी में जो 24 प्रतिमाएं हैं उनमें चंवर लगाने का भी है। तो मेरी भावना है आप यहाँ नहीं आ सकते हैं कोरोना महामारी के कारण से, तो आप उन चंवर के पुण्यार्चक बन सकते हैं। एक चौबीसी में एक प्रतिमा पे 2 चंवर लगने हैं, छत्र लग चुके हैं, जिसमें एक चंवर की न्योछावर राशि मात्र 11,000 रुपये की है। आप एक चंवर के पुण्यार्चक बन सकते हैं या एक प्रतिमा में जो 2 चंवर लगने हैं उसके पुण्यार्चक। और इन सारे नामों की घोषणा 1 तारीख को जो कार्यक्रम का प्रसारण होगा दोपहर में 1 बजे से पारस चैनल पर, उसमें लाइव में आपके नाम की घोषणा यहाँ से की जाएगी। साथ ही आहार दान ध्रुव फंड में भी जितने भी नाम आए हैं, कई नाम आ रहे हैं प्रतिदिन, उन सबकी घोषणा भी 1 तारीख को जो लाइव होगा उसमें दोपहर 1 बजे से जो लाइव है उसमें की जाएगी। तो बंधुओं, आप जुड़ें, स्वस्ति धाम से जुड़ें। स्वस्ति धाम में जो योजनाएं चल रही है उनसे जुड़ करके आप पुण्यार्जन करें। ऐसा मौका, ऐसा सुनहरा मौका हम सबको मिला है, पूज्य माता जी ने प्रदान किया है। इस कोरोना महामारी के अंदर आप घर बैठे बड़े बाबा का अभिषेक देख रहे हैं। प्रतिदिन पारस चैनल पर सुबह 7 बजे अभिषेक आता है। साथ ही आप प्रतिदिन का लाइव अभिषेक देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज मुनीश्वर स्वस्ति धाम पर। बंधुओं, 51 दिवसीय विधान शांति धारा यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें 1 दिन के विधान के और शांति धारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि में, जिसमें इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ से भेजी जाएगी। तो एक बार पुनः मेरा आप सबसे निवेदन है, आने वाली 1 नवंबर को आप घर बैठे कार्यक्रम का आनंद लें, पूज्य माता जी का 51वां अवतरण दिवस मनाएं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती
भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। हर द्वार सजेगी बंधनवार, भगवान श्री मुनि सुव्रत नाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 87405000000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।